वादा तेरा वादा। चुनाव के समय में काफी वादे जो प्रत्याशी होते हैं वो करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है पंचायत के, तो ऐसे में क्या माहौल है, हम ये देखने के लिए मेरठ पहुंचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज में, आपके साथ विभू गुप्ता हूं। इस वक्त मैं मेरठ के एक गांव में मौजूद हूं और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या जो मूलभूत सुविधा होती हैं, सड़क, पानी, बिजली, वो क्या मिल रही हैं या नहीं। बच्चों के लिए स्कूल जरूरी होता है, खेल जरूरी होता है, क्या उनके गांव में स्टेडियम बना, स्कूल बना, या वो अभी भी उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं जो सरकार ने देने की बात कही थी। या प्रधान ने इलेक्शन लड़ने के समय जब जो वादे किए थे, क्या वो वाकई ही धरातल पर उतरे, ये जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अब 2021 की शुरुआत में ही पंचायत चुनाव होने हैं। आप देख सकते हैं कुछ गांववासी हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या जो वादे किए गए थे चुनाव के समय पे, वो वादे पूरे हुए या वो वादे सिर्फ वादे ही बनकर रहेगा। एक बाबूजी हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, जो सड़कें होती हैं, ये जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, पानी, बिजली, आपके गांव में है? सड़क तो टूटी फुटी हो रही है जी, कहीं कहीं टूटी फुटी सड़क का तो है नहीं ढंग में। दूसरा, पानी की जो सुविधा है सरकारी नलों की, वे कुछ खराब हो रहे हैं और कहीं जरूरी जंगल लगे भी नहीं, जो बच्चों का फील्ड वगैरह है। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र का प्रधान कौन है? क्षेत्र का प्रधान जो सुनील प्रधान है जी, हमारे गाँव का। क्या सुनते हैं समस्याओं को आपकी? नहीं, समस्या तो सुनते हैं, फिर जो जितना काम कर रहे हैं अपना। हाँ सर, क्या समस्या है, क्या मूलभूत सुविधाएं जो वादे किए थे आपके प्रधान ने लड़ते समय, वो वादे क्या पूरे किए? सब वादे कागजों पर पूरे हो लिए, धरातल पर कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। सर, वोट देते हैं आप तो क्या सोचकर वोट देते हैं कि क्या समस्याएं होती हैं, क्या वो समस्याएं दूर होंगी? इलेक्शन अब करीब है, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट देना चाहेंगे? वोट तो भैया जो कोई हमारी सुनेगा, जो कोई रास्ते ठीक करवाएगा और जो कोई बच्चों का हमारों का स्टेडियम में पानी और सुविधा देगा तो अब का वोट देंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। क्योंकि स्टेडियम में बिजली भी होनी चाहिए और पानी भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चों के लिए स्टेडियम जरूरी होता है, पानी जरूरी होता है। बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपके प्रधान ने कुछ किया या आप स्टेडियम जो वादा आप कह रहे हैं कि किया था आपके प्रधान ने, वो अधूरा रहा? नहीं जी, वे नहीं हुआ जी। ये हमने अपने पे बनाया जी, अपने पैसे में जो भी बनाया जी, सब चीज अपने पैसे में बनाया। क्या करते हैं आप? हम जो जिनू है भी पढ़ाई जी 12वीं में है जी। तो पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में पैसे इकट्ठे करने भी बहुत एक कठिन कार्य होता है आपके लिए। तो प्रधान साहब ने कहा था कि स्टेडियम का आपने वादा किया था, वो पूरा क्यों नहीं किया? या जो विधायक हैं, सांसद हैं, अधिकारी हैं, जब इन्होंने नहीं सुनी की तो उनकी तरफ गुहार लगाई आपने? जी नहीं जी, वहाँ पर नहीं सुनी हमारी। किसी ने सुनी आपकी? नहीं। तो अभी तक आप केवल खुद ही एक ये तो जी हमने अपने पड़ोस के ट्रैक्टर वैक्टर लेके उनमें तेल डाल के जो भी लाए, खुद पैसे इकट्ठे करके। कुछ भैया है हमारे गांव वाले जो बड़े हैं नौकरी पे, उन्होंने पैसे दिए। कुछ क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? बस जी हमारा फील्ड अच्छा होना चाहिए, इसमें बिजली भी और पानी भी होना चाहिए। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं अड़चने आती हैं कि आप सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन जो वादे ये करके आते हैं वो वादे नहीं। हमारा ट्रैक भी सही ना है, तो हमने जो जैसा हुआ हमारे पे हमने कर लिया, बस काम चलाओ के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? ये इसकी सुविधाओं के लिए नलका लगना चाहिए, बिजली पानी वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, इसकी 4 दीवारी होनी चाहिए। इसके अंदर ट्रैक्टर बुक्की वगैरह लेके घूमते हैं, जो ट्रैक बना हुआ है उसे खराब करते हैं। और यहाँ पर जो ट्रैक है इसमें एक लाइट लगनी चाहिए, बीच में लैंप पोज लगना चाहिए, जिसकी लाइट जो कि वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लग रही है, जिसमें कि सोलर पैनल से जो रात को भी जल सके। तो प्यास लगती है तो पानी पीने का जाते हो? प्यास लग दिया तो हम अपने साथ पानी लाते हैं, या फिर आसपास के पड़ोस के। जो होनी चाहिए थी सुविधाएं, ग्राउंड में नलके लगने चाहिए थे, ये जो ग्राउंड बनाना चाहिए था प्रधान को, वो नहीं बनाया उन्होंने। नहीं जी, ये जमीन सरकारी पर ये निजी अपने पैसों से, या फिर बैठने की चेयर वगैरह कुछ बनाई गई? नहीं जी। आप क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? हमें हमारा ग्राउंड ठीक चाहिए, जो हम ठीक रनिंग कर सके और जो हमारे सपने हम पूरे कर सके। जिस टाइम हमने एक ग्राउंड बनाया था तो उस टाइम हमें बहुत दिक्कत आई। क्या सपना है आपका? सपना यही है कि हम एथलीट बने। लेकिन जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं सपने अधूरे लगते हैं। जी हाँ, लगते हैं अधूरे, लेकिन कठिनाई तो सबके जीवन में आती है। लेकिन कुछ कठिनाइयां ऐसे लोग भी डाल देते हैं प्रधान जैसे। जी हाँ, बिल्कुल डालते हैं, जो कि आप ये सब देख रहे हैं, ये इन्हीं की डाली हुई है। अगर यहाँ से ये चाहते तो ग्राउंड बनाने में हमारी। क्या मानते हैं कि ऐसे लोग जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, प्रधान हो गए, विधायक हो गए, सांसद है, ये चाहेंगे तो हमारे देश का भविष्य उभरेगा? जो बच्चे चाहते हैं कि हम ये बने या
एथलीट जैसा आप कह रही हैं, तो आप जैसे लोगों के सपने भी पूरे होंगे? जी हो सकते हैं, अगर ये अपने कहे वादे पूरे करे तो। और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, क्या 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 मूलभूत सुविधाएं थी जो पूरी नहीं हुई आज तक? यहाँ तो कुछ भी ना, सारे आप गए जो सड़कें कैसी हैं गाँव की? सड़क साइड टूटी फूटी पड़ी। कब से गुहार लगा रहे हैं? यहाँ तो कोई आज तक हमने किसी की शिक्ल देखी ना, कौन यहाँ सांसद है कौन विधायक, हमने तो आज तक देखा ही नहीं। तो सांसद को वोट दी थी आपने अपने समय पे? वोट तो दी थी, जब आप वोट देगा करे कि जी हेलो आज आए ना, तो किसी कोई सुनता क्यों नहीं? आखिर जब वोट मांगने आते हैं तो जिस तरीके के लुभावने वादे करते हैं तो वो पूरे आखिर क्यों नहीं हो रहे? जब तो सब बात देखा ना फिर आते हैं, कोई भी आज तक हमने नहीं देखा कौन सांसद है यहाँ से और कौन विधायक है यहाँ आज तक। प्रधान तो आपके गाँव में रहता है ना? प्रधान कहाँ लो इतनी पूर्ति करेगा प्रधान प्रधान प्रस्ताव तो भेज सकता है ना कि गाँव में ये चीज जरूरी है। ये तो प्रधान है, प्रधान बताओ। प्रधान से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग प्रधान पर आरोप लगा रहे हैं तो इनसे भी बातचीत करनी जरूरी होती है। सर, आरोप लग रहे हैं लगातार, आरोपों की झड़ी लग रही है, तीर छूट रहे हैं लगातार। देखो काम तो होता तरीके से, ठीक है जी। सर, तरीका कैसे होता है? 5 साल आपका कार्यकाल तो पूरा होने वाला है। ये प्रस्ताव भेज रखे हैं, लेकिन कोई उन पे अमल करेगा जब तो कुछ काम होगा। सर, जनता आपको चुन के लाई है, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है ना। लेकिन हम उतना कर सकते हैं जितना हमारे बस की होगा, जितना हमारे पास पैसा होगा उतना लगाएंगे। ये रोड है, ये क्या नाम है, सांसद विधायक कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या आप लोगों का? हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन नहीं होता क्या आपकी दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती कि गांव के लोगों की समस्याएं ये दूर हो? सुनो, हम ये बताएंगे, अगर जो हमने प्रस्ताव भेज चुके हैं, हम प्रस्ताव भेज चुके हैं तो उसका पैसा हमें मिलेगा, हम जब तो काम कराएंगे। अभी हम आपके साथ ही आ रहे थे, आपने देखा सड़कों का हाल, नालों का हाल। आप आरोप लगातार लगा रहे हैं कि 5 सालों आपके कार्यकाल को हो गए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं सर, सड़कों पर गंदा पानी आ रहा है, बच्चों को ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। ये हमारे, ये जो रोड पर पानी आ रहा है, ये रोड हमारे अंडर में नहीं आती। किसके अंडर में आती है? ये आती है जिला पंचायत, सांसद, विधायक। आपके अंडर में क्या था? नहीं, हमारे अंडर में तो गांव का अंदर का काम है। अंदर का क्या काम बताइए? स्कूल में काम कराना, पंचायत घर, और क्या नाम है, गांव की सड़कें अंदर। सड़कें की बात कर रहे थे हम, सड़कें टूटी हैं सर। कहाँ? नहीं, अंदर ही टूटी थी। अभी आप हमारे साथ आ रहे थे, गांव की जनता भी आ रही थी, सब आरोप लगा रहे थे आपके ऊपर। नाला हर साल साफ होता है, बस अब की बार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? 4 साल लगातार हो रहा है। इस साल क्यों नहीं हुआ? बस कुछ समस्या भी तो करीब है, इलेक्शन के समय तो काम होता है। पैसे के लिए समस्या आ गई, थोड़ी सी पैसों की समस्या आ गई थी। सर, क्या समस्या है गाँव की? और समस्या तो इतनी पूरी होने की ना। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रधान, विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, कमिश्नर, सीडीओ, ये सब आपकी सुनने के लिए हैं। क्या किसी ने आपके वादे जो इलेक्शन के समय पे जो जनप्रतिनिधियों ने करे थे, क्या वो वादे पूरे हुए? एक भी वादा पूरा नहीं करा कोई से ने भी। ऊपर तले लेकर ऊपर लो, कोई सा नहीं आया। अभी हम देख रहे थे बच्चे से लेकर बूढ़ा परेशान। आखिर वजह क्या है सर? वजह हम क्या बताएं, आप पूछ लें इनसे। आज मेरा कहना जो है, अगर हमारे सांसद जो थे जब चुनाव जीत गए थे पिछली बार उसमें योजना में, तो उनको गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके उनको स्वागत स्वरूप में यहाँ बुलाया था। पंचायत घर में मीटिंग हुई थी, पूरा गांव एकत्रित था और उनसे ये बात रखी गई थी साहब, बिल्कुल अगर दोबथवा संपर्क मार्ग जो है ये बिल्कुल खस्ता हाल में है, दिखाया भी गया उन्हें। उसके अलावा एक परिवहन का कोई साधन नहीं है, यानी आवागमन का कोई यातायात का कोई साधन नहीं है। आवारा पशुओं के साथ आवार नहीं, तो उसके बाद पहले से तो पूरा हो जान दो ना। उसके बाद में बुलाने के बाद में आश्वासन दे गए थे वे, लेकिन उसके बाद ना यहाँ कोई आया, सांसद का प्रतिनिधि या सांसद आया, ना कोई इस तरह का कार्य हो जाए। आवारा पशुओं का यो हाल है कि आवारा पशु जितने भी हैं, आज 3 बार गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करी, उन्हें ले जाकर गौशाला में छोड़ता है, पकड़ कर खुद। और उसके बाद में इधर उधर से जो बराबर के गांव वाले हैं या जो है आवारा पशुओं को फिर छोड़ जा, फिर उनकी संख्या बढ़ जा और नुकसान जबरदस्त हो ही रहा। चलो सर, वोट देते हैं आप तो क्या चाहते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं नहीं, वोट देने के बाद में जो प्रतिनिधि जो कुछ भी चुन का आवे वो आश्वासन दे जा, उसके बाद में यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं मिलता। पे कुछ नहीं होता। आप क्या करते हैं? तैयारी कर रहा भाई आर्मी की। गांव में है सुविधाएं आर्मी की? जब सुविधा भाई इसकी सुविधा होनी चाहिए, लाइट वाइट लगनी चाहिए, नलका लगना चाहिए। है कुछ नहीं, ग्राउंड में कोई सुविधा नहीं। किसी से कहा? नहीं, किसी से कहा? प्रधान जी जगह सुनी किसी ने? कोई नहीं सुनता जी, यहाँ की सुविधा करवाओ। तो लगता है कि अगर कोई नहीं सुनता मुअज़्ज़िज़ या जनप्रतिनिधि तो आपका भविष्य अधर में लटका रह जाता है। तो सुविधा करवाओ, यहाँ सुविधा करवाओ, नलके वलके की, पानी वानी की। प्रधान जी से जानना चाहेंगे। प्रधान जी, बच्चे कह रहे हैं कि भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है उनके। यहाँ पे ग्राउंड में नल के लिए आई थी मशीन,
लेकिन गांव वालों किसी ने वो लगन नहीं दी, मशीन वापस गई है। तो आपने बातचीत की थी जब गांव वाले से बातचीत की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं होगा। सर लाइट नहीं है या जब एक सुविधा तो पहले एक तो लो, लाइट तो बाद में लगी, पहले स्टार्टिंग आनी चाहिए थी। लेकिन जब उसे मना कर दिया, अगर यहाँ लाइट लगवा दी तो मना कर दिया, तो फिर कहाँ जाएगी? सर छोटे बच्चे देख रहे हैं कि हालात उनके काफी नहीं हाल वो, अरे हम क्या बता रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि गांव वाले अगर सुविधा चाहेंगे जब तो सुविधा मिलेगी, जो सुविधा आती है वो मना करते हैं। चुनाव करीब, अब क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा क्या रहे, क्या करें, मुद्दा इनके सामने किसी के, हमारे मुद्दे तो सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मुद्दा किसान का बहुत है और इन पर मुद्दे हमारे सोल्व होने वाले नहीं। सर गंदगी की क्या पोजीशन है, खेतों की क्या पोजीशन है, आवारा पशुओं की क्या पोजीशन? खेतों में आवारा पशु हैं और रात में भी जाकर रखवाड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई कब तक रखवाड़ करेंगे? वो तो गवर्नमेंट का काम है, आवारा पशुओं का करें इंतजाम इनका। नहीं तो भाई हम मेरी सुनो बात, हम अभी 2-3 दिन में अपनी पंचायत करके एडीएम और डीएम क्या भर देंगे इन्होंने आवारा पशु। तो सर जैसे एक बिजली, सड़कें, लाइटें, ये सब मूलभूत सुविधाएं होती हैं, ये बातें लाइटें खंभों पे सब डिसमिस पड़ी हैं, प्रधान ने लाइट लगवाई थी लेकिन फिर उनकी कोई रखवाड़ नहीं हुई लाइटों की, सब डिसमिस लाइटें पड़ी हैं। और सड़क हमारे गांव में तीन साइड से सड़क बढ़ती है, 4 साइड रास्ता, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो रास्ता गांव में ठीक ठाक आ जाए, सब टूटा फूटा पड़ा। शौचालय और बिजली मीटरों के क्या हाल है सर? बिजली मीटर खूब भाग रहे हैं, बिजली मीटरों का बुझो मत, हालत खराब है, मीटर तेज है। शिकायत आपने की किसी से? शिकायत हमने ऊपर से नीचे तक सबसे कर रखी है, बिजली विभाग में कर रखी है, लेकिन सिलेंडरों के क्या हाल है? गैस सिलेंडर गरीबों के बेचारों के सबके खुंटी पर टंग रहे हैं, कोई गैस सिलेंडर नहीं आ रहा। बाबूजी उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी क्या हाल चाल है गाँव के? हमारे गांव का तो बहुत बुरा हाल है। पहले तो ये जो पशु हैं इन्होंने खेती खा गई सारी। अच्छा जी, सड़क आपको चमक रही है, सब पट्टी टुट्टी पड़ी, नाला है वो ऐसा खराब है। कह रहा है कि गांव के लोग होने नहीं देते कुछ काम कर लो, कौन मना कर रहा है? प्रधान करेगा। ये बच्चों का खेलने का है, इसमें पानी की सुविधा नहीं, ना लाइट की सुविधा है। सर प्रधान के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है, आखिर वजह क्या है कि अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझते? अब इसे नहीं पता जी हमें, ये तो प्रधान बताऊंगा। अब योगी जी ने कह दिया कि 22-21 की शुरुआत में इलेक्शन हो रहे पंचायत के, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या जो सोच कर वोट देंगे, अपने बच्चों के भविष्य को सोच के वोट देंगे, मूलभूत सुविधाओं को सोच कर वोट देंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? हम किसी को दे ले, कोई नहीं करने का वादे सब कर जाएंगे, फिर पूरे कोई नहीं करता। सांसद ने वादे किए थे जो कोई नहीं करा पूरा किसी ने। सांसद तो आता भी नहीं यहाँ पे। कौन है सांसद आपके? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह, हाँ जी। लेकिन बातें अभी तक उन्होंने कोई पूरा नहीं करा। आते ही नहीं, एक आध बार आए होंगे तो फिर कोई नहीं आया, ना विधायक आए आज लोग। ये बच्चों का खेल का मैदान है, यहाँ पे क्या हालचाल आते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं है सर, ये भी जो कर रखा गाँव वालों ने कर रखा, अपने चंदा करके मदद से, गाँव वालों ने करा, किसी ने कुछ नहीं करा यहाँ पे। प्रधान क्या आके कंधों कुछ नहीं करता, प्रधान भी कुछ नहीं कर रहा। नाले की व्यवस्था आपने देख ली, नाला क्या है, रास्तों की देख लो, रास्ते में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है जी, तालाब जो सड़े पड़े हैं उनसे निकल कर गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, ऐसे में बीमारी फैलने का भी खतरा बहुत ज्यादा पड़ता है। तो क्या आपके गाँव में उस बीमारी से बचने के लिए क्या चिकित्सालय भी बनाएगा? नहीं, कोई भी चिकित्सालय नहीं बनाएगा। तो आप इलाज कराने का जाते हैं? जी, बैठ जाते हैं सीधे। देखिए यहाँ से करीब 20 किलोमीटर पड़ता है। एक लोअर क्लास फैमिली का डॉक्टर के यहाँ जाना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, जेब खर्च इतना नहीं होता, कोरोना काल वैसे चल रहा है, लोग पैसे से परेशान है। ऐसे में गंदगी का आना और प्रधान जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है उनको ना समझना, तो कहीं ना कहीं मानते हैं क्या दुर्भाग्य? बिल्कुल जी, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य बिल्कुल। अब एक बात देख लो, 3 योजना हो ली, आज लो हमने विधायक किसी को नहीं देखी, कौन विधायक है यहाँ? 3 बार विधायक आ। बड़ा सवाल है कि विधायक या सांसद इनके गांव में नहीं आते और प्रधान इनकी सुनता नहीं है, तो ऐसे में और लोगों से भी बातचीत करनी जरूरी हो जाती है। सर मानते हैं कि तालाब से हमने देखा गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, आपके गांव में चिकित्सालय नहीं है, कोरोना काल में पैसों हम क्या कर सके बताओ? ये प्रधान जी की सेवा का काम है, गांव बड़े आदमियों की सेवा का काम है, जब प्रधान जी नहीं देख पा रहे तो हम क्या करेंगे इसमें बताओ? तो मानते हैं कि दुर्भाग्य आपका? अब दुर्भाग्य क्या, हमें तो दुर्भाग्य, हमें तो चमक रहा है जो हमारे गांव का मेन रास्ता है, वो भी दुर्भाग्य है जो हमारा नहीं हो पाया। एक तरफ तो कोरोना महामारी से जहाँ देश दुनिया गुजर रही है और दूसरी तरफ हमने देखा गंदगी किस तरह से तो आ रहा है, बीमारी फैलने का खतरा उससे ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में चिकित्सालय का नाम, आपके यहाँ से पैसा तो आ रहा है सरकार से, कोरोना में पैसा नहीं आया, पैसा तो आ रहा है, और भी तो काम हो रहे हैं, तो प्रधान जी देखने की कष्ट करे इस चीज का। वजह क्या है सर? प्रधान सुनता क्यों नहीं आपकी? प्रधान जी हमारी नहीं सुन रहे, प्रधान जी तो सबकी सुन रहे। ये प्रधान जी हमारे शुद्ध हैं, इन्हें जैसे कह दिया दबाव में वैसे ही आ जा,
यो प्रधान जी भला आदमी, जिम्मेदारी तो बड़ी है, जिम्मेवारी को तो जाना ही है जी, और बड़े आदमी जाने। बाबूजी क्या कहेंगे आप? क्या चल रहा है आपके गाँव के हालचाल क्या है? गांव में तो गंदगी तो पूरी फैली हुई है जी, और महामारी कोरोना में तो गंदगी तो सबसे बड़ा हाँ जी परेशानी है जी इस चीज की। तो बीमार हो गए तो पैसा कहाँ से लाओगे बाबूजी? पैसा कहाँ से लाओगे, मरेंगे। तो चिकित्सालय कोई नहीं खुला क्या? दुर्भाग्य कहेंगे ना अपने जीवन का। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं, कुछ नहीं। गाँव के 2-4 डॉक्टर बैठे छोटे मोटे, इन्हें पे बुखार की भी दवाई ना दी जाती। तो गांव भी मूलभूत सुविधाओं से कुछ नहीं है यहाँ पे। प्रधान जी क्या कहेंगे? देखो, सबसे बड़ी आज के टाइम में समस्या है आवारा पशु। गेहूं बो चुके हैं, लेकिन पशु इतने हो रहे हैं कि वे जब होने के तो गांव वाले खाओगे क्या? गवर्नमेंट इनका कुछ समाधान होना चाहिए। देश को क्या खवाओगे? ठीक है जी, बस मैं इतने कहूँगा। आप क्या कहेंगे सर, क्या कहना चाहिए? नहीं, अब तो क्या रखिए, हम तो यही कह रहा है कि वहाँ ग्राउंड अच्छा होना चाहिए, लाइट से पानी से हर सुविधा ग्राउंड में अच्छी होनी चाहिए। हम तो अब ग्राउंड के अपने बारे में सोचेंगे, अपने ग्राउंड के बारे में। ये देख सकते हैं कि खेत है जहाँ पे बच्चे जिन्होंने खुद ही इसकी मरम्मत की और अब आगे बढ़ने के लिए आर्मी में इनका सपना है, एथलीट बनने का सपना है, तो बच्चे खुद मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, इनके प्रधान की तरफ से, सांसद की तरफ से, विधायक की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं की गई कि ये बच्चे आसानी से अपने भविष्य को सुधार सकें। क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी गुजर रही है, उस दौर में भी चिकित्सालय का इस गांव में ना होना अपने आप में एक सवाल है। जिस तरह से हमने देखा कि सड़कों पर किस तरह की गंदगी, 3 नाले गंदगी से हटे पड़े थे, ऐसे में लोगों का कहना है कि हमारा यहाँ पे रहना सिर्फ और सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। बाबूजी, कितने समय से आप गाँव में रह रहे हैं? समय कहता जी, हमारे बड़े दादा होते हैं, हम भी यही है जी। तो इस समय के कैसे हालात हैं गाँव के? भाई खराब ही है, बिल्कुल खराब है। ये तो खराब बछड़े कितने फिर जिनसी खा के गिरने लग रही, किसान क्या खाऊगा? क्या तो अपनी खेती छोड़ दे, क्या करेगा इसमें बताओ? ये तो भूखे मरने का ढंग हो रहा। हमने देखा भी सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली के मीटर लगाए गए, क्या आपके घर में शौचालय बना? शौचालय तो जो अपना खुद का बना हुआ रखा मैं, सरकारी कोई नहीं मारा। अच्छा जी, सड़क फिर देख लो टूटी फुटी पड़ी है, जो होंगे तो देख लो, कहीं से देख लो टूटी पड़ी है सब सड़क। रजवाहू की क्या बोली? रजवाई भी ऐसे आ रहे, रजवाई भी नहीं आ रहे। जी रजवाई कहाँ रहे? बिल्कुल बद से बदतर, ज्यादा बदतर है, ज्यादा ही। देख सकते हैं कि लोगों की परेशानी किस तरह से, और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। कैसे हालात हैं आपके गाँव में? आप उभरते हुए आपका भविष्य है जी। यहाँ तो बिल्कुल मतलब ये मानो कई साल पीछे जा चुका है ये गाँव। अब की हिसाब से देखा जाए, पीछे जाने की वजह से आप तो नहीं पीछे छूट रहे? जी, हम बिल्कुल पीछे छूट रहे हैं, बिल्कुल शिक्षा में भी और हर तरह के खेल में भी। वैसे भी ये देख रहे हो आप, लड़की है ये बेचारी एथलीट है, देखो कहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिस कर रही है, बताओ इन्हें क्या क्या मिलेगा आगे जाके? किसी से कहा आपने इन चीजों को लेकर? जी, सबसे कह चुके, लेकिन कोई कार्रवाई होगी तभी तो, ये नहीं। गांव तक पहुंचना बहुत आसान होता है। गांव के प्रधान से अपील की? जी, गांव के प्रधान तक ही अपील गई वैसे, लेकिन सुनी उन्होंने आपकी? भाई यहाँ पे सुननी तो जब भी पता चलता है ना, अब काम होता, सुनने का पता तभी तो लगता है ना काम होता, वो तो अपना भी दिख जाता है जो सुनता है। बात मोदी जी गाँव को भी हाई क्लास बनाने की बात कर रहे हैं, एटीएम डिजिटलाइजेशन की लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब गांव के हमने हालात देखे तो बड़े बद से बदतर थे। तो ऐसे में डिजिटलाइजेशन होना भी अपना अपने बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई हो जाएगी ना डिजिटल इंडिया के लिए। अब ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे पानी और व्यवस्था है नहीं, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है, ये तो होनी चाहिए यहाँ पे, या नहीं? सर अभी ये भी कह रहे हैं कि गाँव बहुत पीछे चला गया, तो ऐसे गाँव बहुत पीछे है जी, गाँव घना पीछे चला गया। ये हमारे गाँव का भी दुर्भाग्य और इस देश का भी दुर्भाग्य है। कोरोना काल में पूरी जनता अंदर थी और एक किसान ऐसा था जो अपने खेतों में लगा हुआ था, इस देश के लिए अन्न काट रहा था और अन्न पैदा करके बाहर भेज रहा था। आपने देखा होगा कि पूरी जनता अंदर थी और किसान खेत में, और आज तक ना कोई कोरोना इस गांव में नहीं, किसी गांव में कोरोना भी नहीं हुआ कोई, और सब ऐसे रहते हैं। ये कोरोना जो होएगा ये एसी वाले का होएगा, पैसे वाले का होगा, गरीब आदमी का कोरोना। आयुष्मान योजना का लाभ मिला? आयुष्मान योजना कोई लाभ नहीं है। किसी योजना का लाभ मिला? कोई योजना कोई लाभ नहीं है। गांव के प्रधान आप तक कोई योजना लेके आया? गांव का प्रधान भी आज तक कोई योजना लेकर नहीं आया गांव में, किसी के लिए। तो गांव खड़ा है, और अभी मैं आपके 98 साल के हैं उनकी बात कराऊंगा। क्या देखते हैं, क्या मूलभूत सुविधाओं पे किन मुद्दों पर सोचकर आप वोट देंगे इस बार? बस
हमारी जो परेशानी है उस चीज़ को हल हो जाए, उस चीज़ को देख के हम जो है करेंगे। जो भी इस चीज़ को लेके सीरियस होएगा, मतलब देगा इस परेशानियों को जो है, प्रॉब्लम को दूर होगा जाकर भविष्य करेगा। खिलवाड़ हो रहा है। जी बिल्कुल। बेटा आपके गांव कैसा लगता है आपको? गंदा लगता है? रहने का मन करता है यहाँ पे? बोल लेगा बेटा, बोल लेगा। नहीं। तो कहते हो किसी से कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे इतनी गंदगी होती है, टूटी हुई सड़कें होती हैं, आप मतलब किसी से कहते हो कि ये चीज सही होनी चाहिए? हाँ। तो स्कूल है आपके गांव में? जाते हो? नहीं। कोरोना की वजह से नहीं जाते, ठीक है। और कैसा कैसा गांव है आपका? सर जी गंदा है हमारा गाँव। रहने का मन करता है यहाँ पे? नहीं जी। नहीं मन करता। तो कहते हो ये परेशानी, जब किसी से कहते हो कि गांव गंदा है, इसे साफ होना जरूरी है? हाँ जी, प्रधान से कही थी पापा जी ने। तो प्रधान क्या बोले? कुछ नहीं हाथ अड़ाते, शुद्ध प्रधान है। शुद्ध प्रधान है। देखिए बच्चे भी कह रहे हैं कि इस गांव में रहने का मन नहीं करता, ये गांव बेकार है, लेकिन करें भी तो क्या करें? जिनके कांधों पर जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी अपनी समझते नहीं है, या कहते हैं कि पैसों का अभाव है, जिस कारण उनको जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर गांव में कैसे हालात हैं आपके? बोले हालत तो खराब है। जोर का बोल। अधिकारी आते हैं आपकी सुनने? यहाँ पे कोई नहीं आता। नेता आते हैं? कोई नहीं आता यहाँ पे। चुनाव के समय पाते हैं? चुनाव के समय तो आ गया। क्या क्या किया जाता है चुनाव के समय पे? मैं ये करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, करवाते कुछ नहीं है। अब सर हमने देखा किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 3 कानून पास हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? तीनों कानून गलत है? सारे गलत है, जो करे सही है। तो अब इलेक्शन करीब है, क्या सोच के वोट देने वाले हैं आप? जो काम करेगा उसे वोट देंगे। हाल ही में प्रधान जी उन्होंने कुछ काम किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ काम नहीं किया। देखिए लोग थे बता रहे थे कि इनके प्रधान, जो मौजूदा प्रधान है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। सर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी जिनसे आप वंचित रह गए? सुविधाएं तो सभी कुछ मिली, कहाँ सुविधा है? हमें कुछ नहीं मिली यहाँ सुविधाएं। मेरा खेत ये नजदीक में ही, बताओ कते खेत है, 10,000 का तार लगाना पड़ा, सारी जय सब खत्म कर दी। 10,000 के तार लगाने। राशन मिलता है सर? सरकारी राशन मिलता है? पूरा मिलता है। और क्या समस्या है आपके गाँव की? समस्या तो गंदगी है, नाले सारे खराब हुए पड़े, कोई रास्ते नहीं, कोई ठीक बन रहे, सब सड़क खराब हुई भाई यहाँ पर। लोकल की सरकार करेगी, यानी प्रधान यहाँ पे कुछ करेंगे? नहीं, प्रधान को जो योजना की प्रधान तो करेगा ही, जो उसके समाव करे। आपके प्रधान ने कुछ काम? जो काम उसे कर रहे हैं, जो उसके हिसाब पे करिए फिलहाल तो अपने हिसाब से। तो तालाबों की सफाई हुई? तालाबों हमने देखा भी, नालों का गंदा पानी सड़कों नहीं हुई, उनकी सफाई कुछ नहीं हुई। उससे बीमारी भी बढ़ेगी। बीमारी बढ़ेगी ना, नाले की सफाई हुई, नाले की भी नहीं हुई ना, तालाबों की। कोरोना महामारी के दौरान तो बीमारी सबसे बड़ा खतरा है सर, ये गंदगी तो सबसे बड़ा। हाँ ये तो है ही जी बात। कौन देगा ध्यान इस पर? ध्यान तो प्रधान को देना चाहिए। तो देते हैं प्रधान? अब प्रधान तो देंगे जब ये पूरा गांव का है, कौन सा जब तो देंगे वे भी। ये उनके गांव और लोगों से बातचीत कर रहे थे, लगातार कहते हैं कि हम जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, इनके लिए कहते हैं, लेकिन प्रधान सुनता नहीं है। नहीं, प्रधान के काम पे बिजली का, पानी का प्रधान कैसे करेगा इस काम को? प्रधान तो जो प्रधान के काम है वे तो करेगा, जब बिजली पानी प्रधान थोड़ी लाओगे। बच्चों से बातचीत करेंगे। कैसा लगता है आपका गाँव? आपका गाँव कैसा लगता है आपको? सही है। साफ सफाई है? थोड़ी बहुत है। गंदगी है यानी कि? प्रधान से बातचीत करेंगे। सर आपके गांव में कितने शौचालय आपके गांव में? 304। जो उज्ज्वला योजना थी उसका आपने लाभ दिलवाया? जी। लेकिन आरोप क्यों लग रहे हैं सर आपको? ये तो लगते ही हैं, कहीं भी जाओगे लगेंगे, हर गांव में लगेंगे। हम पे ना हर गांव में लगते हैं। हेलो, तो लोगों का कहना है कि देखिए प्रधान, मैं मेंबर हूँ, लेकिन 1.5 साल हो गए, 2 साल मीटिंग नहीं हुई। आज तो सेक्रेटरी की पता नहीं कौन सेक्रेटरी कौन पटवारी है। 1.5 साल हो गए मेंबर हूँ। तो कह रहे लोगों को बताओ, मीटिंग बताओ आज हुई हो तो? मीटिंग नहीं हुई आज, जब 1.5-2 साल हो लिए मीटिंग हुई अभी। बताओ मेंबर काहे के लिए बनाया जा? मेंबर मीटिंग के लिए ही तो बनाया, प्रस्ताव रखा जाएगा उसमें कुछ, लेकिन 1.5 साल हो लिए कोई मीटिंग नहीं हुई। स्ट्रीट लाइटें लगी आपके गाँव? कुछ नहीं लगी। तो अंधेरे से आज भी जूझना पड़ रहा है, जहाँ पे हाँ। बिजली घर घर पहुँचाने की बात सरकार कह रही है, वहीं पे आपको अब भी अंधेरे से जूझना पड़ रहा है। पूरे गाँव में अंधेरा है जी, घूम के देख लो आप, पूरे गाँव में अंधेरा है, आप घूम के देख लो। हमारा पशु का क्या हाल है बाबूजी? हमारा पशु तो बहुत ज्यादा जी, हमारा पशु की तो पूछो ही मत। और दूसरे 2 महीने फैक्ट्री चलते हो लिए, गन्ने के रेट का पता नहीं, वैसे बिना रेट के गन्ना डाल रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि हम तो लगातार किसानों को मजबूत कर रहे हैं। मजबूत कैसे हो जाएगा? मैंने नहीं पता ना, हमारा गन्ना किस रेट गया, पर्ची घेर रहे अपनी मिल में और चले आ गए।
पेमेंट की तो बात की बात है, पहले रेट का बदले। गांव में स्टेडियम नहीं है, खुद ही मरम्मत करके काम कर रहे हैं, तो बच्चों के भविष्य से भी सर खिलवाड़ हो रहा है ना कहीं ना कहीं। बच्चों के भविष्य से ज्यादा खिलवाड़ है। बच्चों ने जब ये फील्ड बनाया खुद पैसा इकट्ठा करा, इन्होंने बच्चों ने पता नहीं मांग के करा, कैसे करा, क्या झूठ बोल के करा, पैसा इकट्ठा करके। जो चीज सरकार को देनी चाहिए थी वो बच्चे अब अपनी जेब खर्च से कुछ काम कर रहे हैं। बच्चे जेब खर्च से कर रहे हैं जी, मेहनत अपनी नौकरी करने की वजह से बेचारे क्या करें। और बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उभरता भविष्य बच्चे। लेकिन जब जिस तरह की ये आप देख सकते हैं सिचुएशन होती है कि खुद ही ये पट्टे बिछाकर यहाँ पे आके एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने आप में एक सवाल उठता है कि इनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। सर बेटा ये बताइए कि आपके गांव में स्टेडियम है? जी बस यही है जो है हमारा स्टेडियम। किसने बनाया ये हमने खुद बनाया है, कुछ गांव वालों के सहयोग से, कुछ अपने आप। सरकार की तरफ से कोई? जी नहीं, कुछ नहीं। कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पे रहते हैं आप? 2 से 4। अगर मानेंगे लाइट होगी तो आप देर तक रह सकते हैं यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल। सुबह के टाइम तो बहुत अंधेरा है, चाहे कोई मार के गिर जाओ किसी को कुछ पता ही नहीं चलने का। 5 बजे आ जाओ, मैं 7-8 बजे लो करना पड़ा। लाइटें होंगी, नल की, आप अपना पूरा समय दे सकते हैं इन चीजों को। लाइट होगी तो फिर हम सुबह वो अच्छी तरह करेंगे। फिर यहाँ अंधेरा रहे, कुछ भी नहीं कर सकते हम अंधेरे में। फिर समय की बर्बादी और हो रही है बहुत। स्कूल में जाने तक फिर वो हो जा, टाइम नहीं मिलता इतना प्रैक्टिस करने का सुबह को। लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल एक ही उठता है कि जब पंचायत चुनाव करीब होंगे तो लोग क्या सोचकर वोट देंगे? क्या मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलेंगी? सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, ये वादे जरूर किए जाते हैं। घर घर जाकर जनप्रतिनिधि वादे जरूर करते हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो। अब 2021 की शुरुआत में पंचायत चुनाव करीब है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो वादे लोगों से किए जाएंगे वो क्या वादे पूरे होंगे। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमने ये देखा कि जो वादे आज से 5 साल पहले किए गए थे वो वादे सिर्फ हवाबाजी साबित हुए। यहाँ पे गांव में ना ही तो स्टेडियम बना है, ना ही पीने के लिए पानी है, ना ही चलने के लिए सड़क है। तालाब का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, जिसकी वजह से चिकित्सा संबंधी बीमारियां भी हो रही हैं। लेकिन चिकित्सा के लिए कोई चिकित्सालय यहाँ पे गांव में नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी उनके माथों पर साफ देखी जा सकती है। लेकिन प्रधान का कहना है कि लोगों का काम सिर्फ आरोप लगाना है। शायद प्रधान ये सोचे कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए तो बेहतर होगा, आने वाला भविष्य सुधरेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, JK24 न्यूज़, मेरठ।